हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट वी विल स्टडी सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। हम लोग इस मेथड के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे, हमारा सेपरेशन करेंगे लिक्विड मिक्सचर का। तो लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए दो टेक्निक था, एक सेपरेटिंग फनल और एक कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो हम लोगों ने जो सेपरेटिंग फनल मेथड है वो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। जो लोग नहीं देखे हैं जाके वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया लास्ट में एग्जाम्पल्स में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए उसका आंसर। और यहाँ पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब यहाँ पे भी पहला चीज़ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है किसके लिए है, तो लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। पहला क्वेश्चन तो ये रोज़ होता है, इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ मेंशन किया गया है। सेकंड, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। थर्ड, किस मेथड के थ्रू ये वो काम करेगा। और लास्ट में क्या है, एग्जांपल्स। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सब में पढ़ते हैं ना, क्या प्रिंसिपल है, मेथड, तीन चीज़ पढ़ना है, प्रिंसिपल, मेथड, एग्जाम्पल। प्रिंसिपल, मेथड, एग्जाम्पल्स, यही ना। चलो प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो पहला चीज़ जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है ये लिक्विड मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है। पहला चीज़ ये याद होना चाहिए। अब देखिए दो बात है, एक है सिंपल डिस्टिलेशन होता है और एक क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाहिए। देखिए सिंपल डिस्टिलेशन जो मेथड है, सिंपल जो डिस्टिलेशन मेथड है, और एक हमारा क्या है, एक हम लोग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, देखिए जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है ना, जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है, हम इस मेथड से हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। पहला चीज़ जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है उससे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। दूसरा बात क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो लिक्विड मिक्सचर के लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, लिक्विड मिक्सचर के लिए भी। लेकिन बात क्या था, क्या पढ़ाए थे कि दोनों लिक्विड में लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस हो वो कितना होना चाहिए, मोर देन व्हाट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सिंपल डिस्टिलेशन जो है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए भी एप्लीकेबल है, साथ में लिक्विड मिक्सचर के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन लिक्विड मिक्सचर के लिए कब एप्लीकेबल है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। जैसे हम लोग एग्जांपल भी लिए थे वाटर का एंड एसीटोन का, एसीटोन का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा एसीटोन का बच्चों, जल्दी से नीचे कमेंट करो एसीटोन का फॉर्मूला जल्दी से। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, कमेंट में लिखो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताए थे, याद है किसी को, नहीं, 56 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस निकाल के जल्दी से बताओ बच्चों कमेंट में कितना होगा डिफरेंस दोनों का, वाटर एसीटोन का कितना निकला, कितना कुछ नहीं, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस 44 डिग्री सेल्सियस का। ये 25 से ज़्यादा है, ऑफकोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का भी यूज़ करेंगे लिक्विड के लिए, जब दो लिक्विड हो और दोनों लिक्विड में क्या हो, जो डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट का 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। दैट इज एग्जांपल वाटर एंड एसीटोन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या खासियत है, देखिए जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये मेथड हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमारा लिक्विड मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, पहला चीज़ तो कम्प्लीटली मिसिबल हो, कम्प्लीटली, अगर लिक्विड हमारा क्या कम्प्लीटली मिसिबल है। अगर नहीं मिसिबल है तो कौन सा मेथड, सेपरेटिंग फनल मेथड। और अगर मिसिबल हो गया तो कौन सा, सिंपल डिस्टिलेशन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हो सकता है। सिंपल डिस्टिलेशन कब, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस इतने से ज़्यादा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे क्या होगा, कम। तो अगर लिक्विड जो है हमारे कम्प्लीटली मिसिबल हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे
दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट बहुत ही क्लोज हो, लिक्विड कंपोनेंट आर क्वाइट क्लोज, बहुत ही नज़दीक हो। डिफरेंस मतलब क्या है, 25 से भी कम होने चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो, लेस देन व्हाट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही क्लोज डिफरेंस हो, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। तो अब समझ में आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ करना है। मतलब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये प्रिंसिपल है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारे जो लिक्विड मिक्सचर हो वो कम्प्लीटली मिक्सिबल अगर है, साथ में उन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो, कम हो। और सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज़ करेंगे, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, है ना, क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बस यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस क्या आता है, सिंपल डिस्टिलेशन में कुछ ऐसा था, एक ऐसे फ्लास्क था, याद करिए डिस्टिलेशन फ्लास्क ऐसे हम लोगों ने लिया था, याद है, और इसको बंद कर दिए थे और यहाँ पे एक थर्मामीटर डाले थे, थर्मामीटर यूज़ किए थे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया apparatus, एक नया चीज़ यूज़ करेंगे, है ना, दिस लाइक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। व्हाट वी से, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डिफरेंट शेप के आते हैं, है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसा होता है, डिफरेंट शेप के आते हैं, कुछ ऐसा, तो है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डिफरेंट शेप के आते हैं। तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, है ना, वी कैन मेक ए ट्राइपॉड स्टैंड ऑल्सो, बर्नर। तो ये देखिए हमें डायग्राम से ही मतलब है, बस डिफरेंस देखेंगे डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस डायग्राम में, सब कुछ देखिए सेम है, बस ये चीज़ जो है, ये चीज़ पार्ट, ये जो है एक नया ऐड हो गया, कहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। जबकि सिंपल डिस्टिलेशन में क्या था, बस सिंपल से यहाँ पे थर्मोमीटर हम लोग यूज़ कर लिए थे, नहीं। तो ये जो पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, विशेड व्हाट, फ्रैक्शनेटिंग व्हाट कॉलम, इसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का शेप अलग अलग हो सकता है, किसी बुक में ऐसा यूज़ हुआ होगा, किसी बुक में कुछ ऐसा यूज़ हुआ होगा, कुछ ऐसा भी यूज़ हो सकता है। तो डिफरेंट शेप के यूज़ हो सकते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दो लिक्विड लिया है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दो लिक्विड हमने लिया है। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो लिक्विड ए है हमारा, इट इज़ वाटर, और लिक्विड बी जो है वो हमारा हो जाए एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इथाइल अल्कोहल का जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितना, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोग कमेंट करते रहिए, 78 डिग्री सेल्सियस। देखिए डिफरेंस कितना है दोनों में, 22 डिग्री सेल्सियस का। देखिए 25 से लेस है, तो हम लोग क्या सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो लिक्विड ए पहले बॉयल होगा कि लिक्विड बी, पहले कौन बॉयल होगा, लिक्विड बी पहले बॉयल हो जाएगा। अगर लिक्विड बी पहले बॉयल होगा तो लिक्विड बी यहाँ से वेपर फॉर्म में यहाँ पे इवोपरेट करेगा, है ना, इसके वेपर्स बनेंगे इथाइल अल्कोहल के, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास करेंगे। जैसे जैसे पास करेंगे, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के जो वॉल है इससे ये जब टकराएंगी तो उस वेपर का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, मतलब उनका कंडेंसेशन होने लगेगा। लेकिन जो पार्ट के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, जो पार्ट के पास क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा, वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकलता हुआ चला जाएगा। या कह सकते हैं किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आराम से एथिल अल्कोहल ऊपर चला जाएगा। सपोज़ कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अगर ऊपर जा रहे होंगे तो क्या होंगे, उनके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो वॉल से टकरा के कंडेंस होकर फिर से नीचे आ जाएंगे। और एथिल अल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं वो इवोपरेशन के फॉर्म में निकलते हुए यहाँ से, और यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर लगा होगा वाटर का, जो इनलेट आउटलेट होता है,
लिबी कंडेंसर बताए थे, यहाँ से वाटर है ना, तो यहाँ से जाते हुए क्या होगा, यहाँ पे हमें एथिल अल्कोहल मिल जाएगा और लास्ट में यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारा वाटर रिमेन रह जाएगा। तो बस यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है क्या, कि दोनों लिक्विड मिसिबल हो, साथ में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या हो, बहुत ही लो हो। तो बस ये डिफरेंस है। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे हमें ऐसा मिलने वाला है। तो अभी एक एग्जांपल देख रहे थे वाटर का और इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला कमेंट C2H5OH है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस देख लेंगे 22 आ जाएगा। सेकंड दूसरा मिक्सचर क्या ले लें, वाटर ले लो और मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है फॉर्मूला। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका कितना होता है 64 डिग्री सेल्सियस। थर्ड हम लोग इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, अगर इसको भी सेपरेट करना है तो आप इस मिक्सचर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये प्रिंसिपल याद होना चाहिए। मेथड में हम लोगों ने क्या यूज़ करता है, बस ये आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसका काम क्या है कि जिस बॉइलिंग पॉइंट का, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं तो उसे क्या होगा, कंडेंस करके नीचे फिर से वापस भेज दिया जाएगा और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स ऊपर जा पाएंगे जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, और उसे ने एक बीकर में यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, है ना। बस यही यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स में कमेंट करिए, आई विल एक्सप्लेन इट। थैंक यू।